बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ज़मीन से बाहर जाना ये सिर्फ हम तस्वुर कर सकते थे, लेकिन असलियत में हम ऐसा कुछ सोच नहीं सकते थे कि इंसान भी ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन फिर यूरी गागा ने ये करके दिखाया और वो ज़मीन से बाहर खिला में उन्होंने कदम रख के दिखाया। फिर हमने देखा ऊपर, हमने देखा कि ये चाँद है, ये चाँद पे भी कोई बंदा जा सकता है, नामुमकिन है, हमने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हमने करके दिखाया, हमने चाँद पे कदम रख के दिखाया। नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पे कदम रख के दिखाया। फिर हमारे जो सोच पे ताले पड़े हुए थे ना, ऐसे कुछ हम चाँद पे जा सकते हैं या चाँद पे भी कोई जा सकता है, तो ये ताले हमारे टूट गए। अब भी हमारी एक सोच है कि इस दुनिया में ज़मीन के अलावा और भी ऐसे कोई प्लानेट होंगे जहाँ पे इंसान रह सकते हैं। ये सिर्फ अब भी हम सोचते हैं कि इस तरह का नामुमकिन है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुमकिन है। अभी एक नासा अभी एक प्रोग्राम बना रहा है, ये स्पेस एक्स के साथ मार्स में इंसानों का कॉलोनी बनाने के लिए, मार्स में इंसानों को बसाने का सोच रहा है। ये अब भी हम वही सोच रहे होते हैं कि इनको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, इनको ज़मीन से पानी चाहिए, इनको ज़मीन से खाना चाहिए, इनको ज़मीन से ऑक्सीजन चाहिए। अब भी हम इन चीज़ों में महदूद हैं, अब भी हमारी सोच में ताले पड़े हैं। हम सोच रहे होते हैं कि ये कैसे होगा, इंसान मुसलसल कैसे रहेगा बाहर ज़मीन से, इतना कुछ इंसान को चाहिए बाहर, तो ये कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ का भी जवाब अब नासा ने ढूंढ लिया है। नासा ने एक प्रोग्राम, एक रिसर्च सेंटर में एक एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा किया है। चांद के जैसे हालात बनाए, जैसे कि वहाँ पे हवा नहीं है, जैसे कि वहाँ पे जो सूरज से शुआएं पड़ती हैं, जैसे कि वहाँ की मिट्टी धूल की तरह है, नरम है, बिल्कुल नरम है। तो उस तरह के उन्होंने हालात बनाए पहले, फिर वो उन्होंने उस मिट्टी पे तजर्बा किया और उस मिट्टी से उन्होंने ऑक्सीजन निकाल के दिखाया। उन्होंने असल में ऑक्सीजन निकाल के दिखाया, वो एक एक्सपेरिमेंट करके वो चांद के मिट्टी को उन्होंने एक शीशे के बड़े से एक बड़ा सा जो बॉक्स होता है उसमें उन्होंने बंद किया। फिर उसको उन्होंने लेज़र के शुआओं से उस मिट्टी को जलाया, उसको इतना गर्म किया कि वो मिट्टी जलने लगी। जलने की वजह से फिर मिट्टी से जो धुआं उठा, वो धुएं को उन्होंने जांचा, वो उन्होंने उसको सही से स्टडी किया। फिर उन्होंने उसमें देखा कि इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आपको थोड़ा पता हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता है। तो उन्होंने कहा अब कार्बन मोनोऑक्साइड निकला है तो इससे हम ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन तो मिल जाता है। फिर ये ऑक्सीजन को देखें किस तरह से काम में लाएंगे। ये ऑक्सीजन को वो जो बाहर बंदा मुसलसल इंसान वहाँ पे रहेंगे तो ये ऑक्सीजन की मदद से रहेंगे। ऑक्सीजन न सिर्फ वहाँ पे इंसानों के सांस लेने की ज़रूरत में आएगी, बल्कि जो रॉकेट होते हैं, जो क्योंकि वैसे तो रॉकेट की जो आपको पता है इनमें गैस होती है ना, वो एक महदूद हद तक होती है। हमें यही पता होता है कि भाई कभी ना कभी तो ये ख़त्म होनी है। अगर ज़मीन से बाहर जाएंगे तो फिर ये गैस कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए हम पहले ये सोच में पड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो स्पेस में जो वो शटल होते हैं, जो बाहर जो सैटेलाइट होते हैं, वो ऑक्सीजन और कुछ और गैसेज होते हैं, उनकी मदद से ही ये बाहर जाते हैं, वही गैसेज हैं। तो ऑक्सीजन उनके इस तरह के गैस में इस्तेमाल हो सकता है, वो उनको अपने गैस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कि बाहर हम फिर अपना वो जो स्पेस शटल होते हैं, ये जो सैटेलाइट होते हैं, इनको हम बाहर आराम से चला सकते हैं, उनको ज़मीन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार गैस लेने के लिए। एक तो ये इस तरह से हमारे ये इंसानों को बाहर बसाने का प्रोग्राम आसान हो जाता है। नासा का एक प्रोग्राम है जिसका उन्होंने नाम रखा है आर्टेमिस प्रोग्राम। वो प्रोग्राम के तहत आने वाले 50 सालों में वो नासा वाले इंसानों को चांद पे न सिर्फ बसाने का बल्कि वहाँ पे मुस्तकिल बसाने का सोच रहे हैं कि भाई उनको ज़मीन में आने की ज़रूरत ना पड़े, उनको यहाँ से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत ना पड़े, पानी लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो वहीं से अपना सब कुछ बना लें। तो वो सोच रहे हैं, तो ये उनका प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में उन्होंने पहला ये तजर्बा कामयाब करके अपने प्रोग्राम की तरफ उन्होंने पहला कदम रख दिया है। अभी नासा 2024 में ये आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इंसानों को ये चांद के साउथ पोल में भेजने का प्रोग्राम कर रहा है, इरादा कर रहा है।
ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो चांद का साउथ पोल है वहाँ पे इंडिया ने पहले ही चंद्रयान 3 का कामयाब तजर्बा करके वहाँ पे अपने रोवर को उतार दिया है। लेकिन वो तो खैर एक मशीन है, अभी जो नासा सोच रहा है वो वहाँ पे इंसानों को उतारने का सोच रहा है, वो एक खुद में बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के प्रोग्राम है। तो वो चंद्रयान 3 असल में वहाँ पे पानी को ढूंढ रहा है। तो वो पानी को कैसे, पानी वहाँ पे पड़ा हुआ उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि पानी जिन एलिमेंट जिन गैस से बनता है वो उन गैस के तलाश में है। तो उन गैस के तलाश में उन्होंने पहले जो चीज़ उन्होंने भी देखी है, वहाँ पे चांद पे जाके वो उन्होंने ऑक्सीजन देख ली है। ऑक्सीजन वो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि नासा ने पहले ये प्रोग्राम किया था, यहाँ पे जो उन्होंने तजुर्बा किया था ज़मीन में, अभी वो उन्होंने चंद्रयान 3 ने चांद पे जाके वो तजुर्बा किया, वही सेम वही उसी तरह के टेक्निक इस्तेमाल करके लेज़र की शुआओं से वहाँ के मट्टी को गर्म किया उन्होंने पहले, फिर मट्टी से जो धुआं होता है, फिर वो जो धुआं था उसको उन्होंने अच्छे से स्टडी करके फिर उनको पता चला कि धुएं में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन को फिर बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को बनाने के लिए। अभी पानी के लिए उनको सिर्फ एक और चीज़ चाहिए, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर उनको मिल जाए तो फिर पानी का मसला भी हल हो जाएगा चांद पे। अभी वो उनके तलाश में है, चंद्रयान 3 वाले उनके तलाश पे हैं, नासा वाले भी उनके तलाश में हैं, ये हाइड्रोजन के तलाश में है। ऑक्सीजन तो वहाँ से मिल गया, तो अगर ये भी कामयाब तजुर्बा हो जाता है तो ये फिर स्पेस की दुनिया में, जो खिला में एक दुनिया हम बसाने का सोच रहे होते हैं, ये उस दुनिया की तरफ एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंसानों के लिए। तो अभी नासा ये प्रोग्राम कर रहा है कि चांद पे वो लोगों को मुस्तकिल बसाने का प्रोग्राम बना रहा है आगे आने वाले 50 सालों में। तो उन्होंने इसके तरफ कुछ कामयाबियां पहले से हासिल कर ली हैं, तो अभी वो और कामयाबियां हासिल करते जा रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो फिर मार्स के प्रोग्राम को, मार्स में जो इंसानों को बसाने का ये उनका प्रोग्राम है, उसको भी बढ़ा रहे हैं। बल्कि उन्होंने पहले से इस तरह की चीज़ें सोच ली हैं कि इंसानों को वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इंसानों को वहाँ पे पानी कैसे मिलेगा, इंसानों को वहाँ पे खाने के लिए चीज़ें कैसे मिलेंगी मार्स में। तो मार्स में भी इस तरह के उन्होंने तजर्बे हो रहे हैं और इस तरह के तजर्बे कामयाब जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इंसान मार्स में बसना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।